Complete Edu. It's all about learning. दोस्तों स्वागत है फिर से आपका कंप्लीट एजू चैनल पे। और एनटीएससी 2019 सेट के एग्जाम को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं और कम से कम टाइम में किस तरीके से एक्यूरेसी के साथ में इनको सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि इफ द वर्क, फोर्स एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी रेस्पेक्टिवली देन द टर्म ए बाई बी सी विल बी रिप्रेजेंट। देखो हमारे पास में है ए जो है वो दे रखा है हमें, ये वर्क है, बी फोर्स है और सी जो है वो क्या है, टाइम। तो ए अपॉन बी सी जो होगा वो क्या होगा? देखो बच्चों, ए जो है ये वर्क डन है, बी जो है वो फोर्स है और सी क्या है, टाइम। देखो वर्क जो होता है ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एफ इंटू टी। तो एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। यानी कि अपना बी आंसर करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो ये एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि आफ्टर 2 सेकेंड कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करने जा रहा है। तो बच्चों s इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन जो न्यूटन की है उसको यूज कर रहे हैं हम। u की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना 2 सेकेंड प्लस हाफ a की वैल्यू बच्चों 4 और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो 20 और ये हो गया 28 मीटर जो है वो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होगी। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो बच्चों, कैपिटल जी की यूनिट हमसे पूछी गई है कि क्या होगी। हमें अच्छी तरह पता है कि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल, उसका फॉर्मूला कितना होता है, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। फोर्स के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, न्यूटन। डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये कितना होगा मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है किलोग्राम और ये किलोग्राम का स्क्वायर। तो अपना जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक वेव है और उस वेव के लिए उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। और हमें दिया है कि इसकी वेवलेंथ जो है वो कितनी है बच्चों, लैम्डा दे रखा है 100 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखो बच्चों, वेव जो होती है, वेव का ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा। और ये अगर टाइम देखा जाए तो कितने टाइम में कवर करेगी अपने टाइम पीरियड में, तो लैम्डा अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड। 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी बच्चों वी अपॉन लैम्डा। वी कितना है 350 अपॉन लैम्डा 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें अपने तो 100 सेंटीमीटर बच्चों 1 मीटर के बराबर होगा। ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 350 हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द वेव हैविंग कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, सॉरी जो ये दे रखी है, कह रहा है कि वेव में कंप्रेशन और जो इसका जिसको बोलते हैं अपने संपीड़न और विरलन, ये कितना होगा, मतलब उस वेव को क्या बोलेंगे अपने। तो बच्चों जो साउंड वेव होती है ये इसका एग्जांपल है जिसमें कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। यानी कि ये किस तरह की वेव है, ये है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वेव। देखो ट्रांसवर्स वेव जो होगी, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि इसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स है, ये वेव ऑफ जो प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें उसी डायरेक्शन में इनका मोशन होता है, यानी कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन है वो देखने को मिलता है। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देयर विल बी। देखो हमारे पास में F का फॉर्मूला है वो क्लियर है, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन ने दिया था। और ये कहा गया कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल, अगर हम लोग r को डबल कर दें तो ये हो जाएगा Gm1m2
बाई 4r²। ये ओरिजिनल फोर्स थी, तो एफ डैश जो होगा वो क्या होगा, F/4। तो इसका आंसर होगा 1/4, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, पावर कितनी होगी 1/f। ये डायप्टर में हम लोग मेजर करते हैं, f की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 4 डायप्टर जो है इसकी पावर होगी। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि इन द गिवन रे डायग्राम करेक्ट रिलेशन फॉर स्नेल्स लॉ। देखो बच्चों, जो डायग्राम हमें प्रोवाइड करवाया गया है वो कुछ इस तरीके से है कि नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ में ये एंगल हमें दिया है ए। तो बच्चों नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा 90 - a, और ये एंगल दे रखा है अपने को b, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा 90 - b। तो जो स्नेल्स लॉ में या कहीं भी हम लोग एंगल देखते हैं वो हमेशा नॉर्मल के साथ देखते हैं। तो हमें पता है कि sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। आई की जगह क्या आया, नॉर्मल के साथ एंगल कितना है 90 - a, तो sin 90 - a अपॉन sin 90 - b इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपना थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है कि विच टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बच्चों हमारे पास VI। अब अगर ओम्स लॉ का यूज करें तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो ये क्या बन जाएगा I² R, और अगर I की जगह मैं V/R पुट कर दूं तो ये बन जाएगा V² R। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी है, ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है, यानी कि जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है P इक्वल टू V/I, ये मतलब ये जो है ये पावर को शो नहीं करता, क्योंकि V/I किसको शो करता है बच्चों, रेजिस्टेंस को। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। कह रहा है कि फाइंड द करंट I। करंट I की वैल्यू उसने पूछी हमसे, और डायग्राम दे रखा, बहुत सिंपल डायग्राम है। ये 3 रेजिस्टेंस जो है ये है पैरेलल में, 1 ओम का एक और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये तीनों जो है ये किस में है, पैरेलल में। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा 1/R इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी कि 1/1 R की वैल्यू कितनी आई 1 ओम। ये 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम, तीनों किस में सीरीज में। तो इनका जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया 3 ओम। V दे रखा है 6 वोल्ट, तो I बच्चों कितना आएगा V/R, यानी कि 6/3 2 एम्पियर। तो बच्चों अपना कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है 11th क्वेश्चन में फाइंड द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों अच्छे से पता है हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं वेबर। तो वेबर जो है वो है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। वोल्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, और ओम इंटू मीटर ये जो है ये हम लोग यूज करते हैं। अब देखो R इक्वल टू क्या होता है ρL/A, तो R इंटू में L, ये किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स से कनेक्शन ही नहीं है इसका। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। कह रहा है कि स्प्रिंग जो है वो दे रखी है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, K की वैल्यू दे रखी है 6 × 10³ न्यूटन पर मीटर, और इसको जो है स्ट्रेच कर रहे हैं मीन पोजीशन से, और कितना किया बेटा स्ट्रेच इसको 10⁻²। तो कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा,
तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वेयर, 1/2 के की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻3, एक्स की वैल्यू 10⁻2 है, ये स्क्वेयर करें कितना था 10⁻4, तो 3 × 10⁻1 या 0.3 जूल। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13th क्वेश्चन की अगर बात करें अपने, कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। ये बॉडी ए है जिसका मास है m, ये बॉडी बी है जिसका मास है 2m, इसकी हाइट दे रखी है h और इसकी हाइट है बच्चों 3/4 h। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg h, और इस सेकंड वाले की कितनी होगी 2m g, और h की जगह क्या आएगा 3/4 h। अब अगर इनका रेशो निकालो m g और h, ये तो हो गया कैंसल, ये कितना आ गया 2, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 2/3। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशो होगा वो क्या होगा 2:3। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये हमने बहुत ही कम टाइम में जो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियोस में हम एनटीएससी के बाकी पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे फेसबुक इंस्टा पेज को लाइक कीजिए ताकि लगातार हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।